जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक निश्चित कोड भाषा में कार्ट लाइट को स्ट्रा हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और प्लग लाइट को टोस हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और कार्ट प्लग को यहाँ पर आपके टोस स्ट्रा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कार्ट के लिए कूट शब्द कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको कार्ट लाइट दिया गया है, कार्ट लाइट, ठीक है। इसके लिए कूट शब्द क्या दिया गया है? स्ट्रॉ हैंडल, स्ट्रॉ हैंडल। इसी प्रकार से आपको प्लग लाइट के लिए क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पे प्लग लाइट के लिए दिया गया है टोज हैंडल, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड कॉमन है। देखिए यहाँ पर आपको दोनों में देखने को मिल जाएंगे। लाइट कॉमन है, तो यहाँ पर जो कूट शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है, इसमें भी कोई शब्द कॉमन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर पहले वाले शब्द में भी आप पहले वाले कूट में देखिए यहाँ पे हैंडल दिया गया है और दूसरे वाले में भी हैंडल दिया गया है। तो यहाँ से साफ स्पष्ट हो जाता है कि ये लाइट शब्द के लिए कूट क्या हो जाएगा? ये हैंडल हो जाएगा। और यहाँ पे जो बचा हुआ है, यहाँ पर देखिए स्ट्रा बचा हुआ है, यहाँ पे टोस बचा हुआ है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? जो बचे हुए यहाँ पे शब्द हैं उनके लिए कूट हो जाएंगे। देखिए पहले वाले में आपका कार्ट बचा हुआ है, इस कार्ट के लिए क्या निकल के आ जाएगा आपका? देखिए स्ट्रा जो है इसका सही कूट हो जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कार्ट शब्द के लिए आपका स्ट्रा जो है वो कूट शब्द हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज का दिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी। चलिए सबसे पहले इस सीरीज को लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो है पहली संख्या दिया गया है 33। उसके बाद आपको दिया गया है 47। उसके बाद दिया गया आपका जो है 44, 58। उसके बाद दिया गया आपका जो है 56। उसके बाद 70। उसके बाद देखिए आपको दिया गया है 69, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। देखिए आप जब यहाँ से देखेंगे एक छोड़ के, देखिए यहाँ पे +11 हो गया है। 33 में जब आप 11 जोड़ते हैं तो 44 हो जाएगा। इसके बाद 44 से ये 56 हो गया है, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है? प्लस का 12 हो गया है। जब 44 में आप 12 जोड़ेंगे तो आपको 56 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 56 से क्या हो गया है? 69 हो गया है। तो इसमें क्या करेंगे आप? प्लस का 13 करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से सीरीज चल रहा है, +11, +12 और +13। इस प्रकार से सेम यहाँ यहाँ पर भी चलेगा एक छोड़ के। देखिए जब 47 में आप क्या करेंगे? 11 जोड़ देंगे, ठीक है। आप 11 जोड़ देते हैं इसमें तो 58 हो जाता है। इसी प्रकार से जब 58 में आप क्या करते हैं? प्लस का 12 कर देते हैं तो आपका 70 हो जाता है। इसी प्रकार से क्या करना है? इस 70 में आपको 13 जोड़ देना है ताकि अगली संख्या निकल के आ जाए। तो जब आप 70 में 13 जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? देखिए 70 में जब आप 10 जोड़ते हैं तो 80 हो जाएगा और 80 में और 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका 83 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या निकल के आएगी वो 83 हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस समीकरण को गणितीय रूप में सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? ठीक है, यहाँ पे बताना है कि इस गणितीय संक्रिया को सही करने के लिए कौन से दो चिन्ह को बदलेंगे ताकि वो 76 से निकल के आए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया आपको 42 दिया गया है। उसके बाद आपको प्लस का 16 दिया गया है। उसके बाद डिवाइड दिया गया है आपका 7। उसके बाद देखिए आपका माइनस का 36 है। उसके बाद प्लस का 16 है, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? 76 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी में देखिए आप प्लस और गुणा को एक दूसरे से चेंज करते हैं तो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। देखिए जब हम क्या करेंगे, 42 हो गया, यहाँ पे प्लस की जगह में हम क्या लेना है? गुणा लेना है, ठीक है, ये ले लिए। उसके बाद 16/7 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए माइनस माइनस का 36 हो जाएगा और यहाँ पे गुणा की जगह में हमको क्या करना है? यहाँ से प्लस कर देना है, ठीक है। जब हम इसको प्लस में बदल देंगे, प्लस का 16 हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 7 जो है इस 42 को जो है 6 बार काट देगा, तो यहाँ पे 16 छक्का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 96 हो जाएगा। माइनस का 36 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 96 में से 36 को घटा देते हैं। तो इसमें 96 में से 36 घटाएंगे तो क्या जाएगा? 6 में 6 जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 9 में 3 जाएगा तो देखिए यहाँ पे
9 में 3 जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 60। बचा आपका कितना, 16। जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा 76 निकल के आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम प्लस और गुणा को एक दूसरे से चेंज करते हैं तो हमारा सही आंसर यहाँ से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, आपको 3 कथन दिए गए हैं और उसके आधार पर जो है 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को यहाँ पे पूर्णतः सत्य मानते हुए बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन को तार्किक रूप से फॉलो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी कथन दिए गए हैं आपको उसको जो है तार्किक रूप से सही मानना है और उसके आधार पे इस निष्कर्ष को देखना है कि कौन कौन से निष्कर्ष इसको फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कथन का हमें जो है वेन डायग्राम तैयार कर लेना है ताकि हम आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसका सबसे पहले हम वेन डायग्राम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे पहला कथन दिया गया है कि सभी बोतलें बैग है। देखिए ये आपका बोतल हो गया, ठीक है, ये आपका बोतल हो गया मान के चलिए, और ये सारे के सारे बोतल किसके अंदर आ रहे हैं, सारे के सारे बोतल जो है वो बैग के अंदर आ रहे हैं। इस प्रकार से हम इसका वेन डायग्राम तैयार कर देंगे। ये आपका बैग हो गया और इस बैग के अंदर सारा बोतल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ बैग पेंसिल है और बैग का कुछ भाग यहाँ पे पेंसिल है। मान के चलिए ये हो गया आपका बैग का कुछ भाग, ये पेंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है कि कुछ पेंसिल शार्पनर है। तो पेंसिल का कुछ भाग क्या हो जाएगा, पेंसिल का कुछ भाग यहाँ पे शार्पनर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम तैयार हो गया है। अब चलिए निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष आपको दिया गया है कि कुछ शार्पनर बोतल है। देखिए शार्पनर कहाँ है, यहाँ पर है, और बोतल आपके इस बैग के अंदर है। जब यहाँ पर देखिए दोनों में कोई भी रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ शार्पनर बोतल है कि नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। एक निष्कर्ष नंबर 1 जो है कथन को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं, कुछ बोतलें पेंसिल है। देखिए बोतल कहाँ है, इस बैग के अंदर है, और पेंसिल देखिए, पेंसिल यहाँ पर है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बोतल और पेंसिल में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि कुछ बोतल पेंसिल है कि नहीं। यहाँ पे आपका दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष भी इस कथन को अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। न तो 1 और न ही 2, कोई भी जो निष्कर्ष है वो कथन का अनुसरण नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो है सीटिंग अरेंजमेंट का दिया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 सहकर्मी हैं, ए बी सी डी और ई और एफ, ठीक है, जो कि एक वृत्ताकार मेज के में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डी जो है ई और बी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, जबकि सी जो है आपके ए और एफ के ठीक बगल में बैठा हुआ है, और ए यहाँ पर देखिए ई ई के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा हुआ है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो सी है, ठीक है, सी के ठीक बाईं ओर बगल में कौन बैठा है। देखिए पहला क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि डी जो है ई और बी के ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये हो गया आपका एक सर्कल। इस सर्कल में 6 लोग बैठे हुए हैं इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 और 6 लोग, ठीक है। और सब कहाँ कहाँ देख रहे हैं, इसके सेंटर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। सबका जो मुख है वो सेंटर की ओर है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डी जो है ई और बी के ठीक बगल में बैठा हुआ है। मान के चलिए आपका ये डी हो गया, डी जो है ई और बी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो ये हो गया आपका ई और ये हो गया आपका बी, ठीक है। इसको हम दो स्थिति लेके चलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो ई है इस पर भी बैठ सकता है और बी इधर भी बैठ सकता है। देखिए दूसरा स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका दूसरा स्थिति में हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये 6 व्यक्ति यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बैठा क्या बोलते हैं, ले लेते हैं, ये हो गया। और मान के चलिए डी अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी बैठ सकता है और यहाँ पर ई बैठ सकता है। अगला जो क्या बोला जा रहा है, यहाँ से देखिए ए जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, एक इसके ओर बैठा हुआ है ई के ठीक बाईं ओर। देखिए इस स्थिति में देखेंगे आप, ई के बाईं ओर कौन हो जाएगा, देखिए जब सेंटर की ओर मुख करके बैठा हुआ है तो उसका जो है दाईं ओर ए के ठीक बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी डी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आप ए को नहीं बिठा सकते, मतलब कि ये वाला जो स्थिति है वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। आपको ये वाला स्थिति लेके चलना है। तो देखिए ई जो है यहाँ पर इस केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, तो इसका बाईं ओर क्या हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा। और यहाँ पर कौन बैठा है, बोला जा रहा है यहाँ पर ए बैठा हुआ है, ठीक है। अगला जो बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी, ठीक है, सी क्या कहाँ बैठा है, ए और एफ के ठीक बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। देखिए ए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा, और ए और एफ के ठीक बगल में यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो सिटिंग जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सी हो गया, और सी देखिए सेंटर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ये वाला साइड इसका जो है
बाईं ओर हो जाएगा, ये वाला साइड आपका दाईं ओर हो जाएगा। तो इसके ठीक बाईं ओर बैठा हुआ बोला गया है, तो देखिए बाईं ओर इसके ठीक बगल में कौन बैठा है, यहाँ पे ए पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही दोस्तों, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको श्रृंखला दिया गया है। इस श्रृंखला में बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सा वर्ड ग्रुप यहाँ पे आएगा। चलिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको कौन कौन सा दिया गया देखिए, ई जेड एफ दिया गया है, उसके बाद आपका जी एक्स एच दिया गया है, फिर आपको जो है के टी और एल दिया गया है, देन उसके बाद आपका क्यू एन और आर दिया गया है। अगला समूह में कौन सा आएगा यहाँ से आपको बताना है। चलिए सबसे पहले इसको हम कोडिंग कर लेते हैं संख्या में। देखिए ई का होता है आपका 5, जेड का होता है आपका 26 और एफ का होता है आपका 6। इसी प्रकार से जी का होता है आपका 7, एक्स का होता है आपका 24 दोस्तों, और एच का होता है आपका 8। देखिए इसी प्रकार से के का होता है आपका 11, टी का होता है आपका 20, एल का होता है आपका 12, क्यू का होता है आपका 17, एन का होता है 14 और आर का होता है आपका 18। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से 5 में आप +2 करते हैं तो आपका 7 हो गया, और इस 7 में आपका +4 करते हैं तो आपका जो है 11 हो जाएगा, और 11 में देखिए आप +6 करते हैं तो आपका 17 हो जाएगा। तो +2 +4 और +6 वाला जो यहाँ पे पैटर्न चल रहा है पहले लेटर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला अगला में +8 हो जाएगा। जब आप 17 में 8 जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 25 किसका होता है, वाई का होता है। तो पहला जो लेटर है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे हम देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे जेड है 26, 26 से क्या हो रहा है, ये 24 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे -2 हो रहा है, और 24 से ये क्या हो गया है, यहाँ पे 20 हो गया है, मतलब कि यहाँ पे -4 हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, 14 हो गया है, मतलब कि यहाँ पे -6 हो रहा है। देखिए दूसरा में माइनस का जो है सीरीज चल रहा है, -2 -4 -6, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 14 में जब आप -8 कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 किसका होता है, एफ का होता है। देखिए यहाँ से ऑप्शन में एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ वाई और एफ देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही वो ऑप्शन है जिसमें वाई एफ देखने को मिलेगा। तीसरा लेटर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में भी आपको नंबर सीरीज की जो है एक क्या बोलते हैं प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी। चलिए सबसे पहले इस सीरीज को लिख लेते हैं। पहला जो संख्या दिया गया आपका 1 दिया गया है, उसके बाद आपका 6 दिया गया है, उसके बाद देखिए आपका 31 दिया गया है, उसके बाद आपका 156 है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन मार्क दिया गया है, देन आपका जो है 3906 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि कौन सा, यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पे छोटी संख्या से यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी संख्या यहाँ पे निकल के आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर या तो गुणा हो रहा होगा या फिर स्क्वायर हो रहा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक में क्या करेंगे आप, एक में 5 का गुणा करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, और जब उसमें आप प्लस का 1 कर देते हैं तो आपका 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 में क्या करेंगे, 6 में भी आप 6 में 5 का गुणा करेंगे तो आपका 30 निकल के आएगा, और उसमें प्लस का 1 कर देंगे तो यहाँ पे 31 निकल के आ जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से 31 में भी सेम हो रहा है, 31 में आप क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, और उस देखिए तो क्या हो जाएगा, 31 पंच 155 हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो आपका 156 हो जाएगा। यहाँ पर वो भी संख्या दिया गया है, सेम यहाँ पर भी 156 में क्या करना है, 156 में हमें 5 का गुणा करना है और उसमें एक जोड़ देना है। तो जब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 छक्के 30 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे हासिल की 3 आ जाएगा, 5 पचे 25 और 3 28 का 8 हो जाएगा, हाथ क्या गया 2, 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा। इस प्रकार से 780 हो जाएगा, और जब हम उसमें एक जोड़ देते हैं आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 781 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगली संख्या है वो 781 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिए गए आकृति में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, इस प्रश्न को चिन्ह को कौन सा प्रतिस्थापित करेगा। सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले में जो इस प्रकार से एक सीधी लाइन दिया गया है, उसके बाद इसमें देखिए एक तिरछी लाइन आके जुड़ा हुआ है, उसके बाद अगले आकृति में देखिए यहाँ पे दूसरा वाला तिरछी लाइन भी जुड़ा हुआ है, देन आपका बीच में फिर से एक क्या बोलते हैं सीधी रेखा आ गया है, और अगले आकृति में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक इस प्रकार से एक तिरछी लाइन यहाँ पे अगला से और जुड़ के आ गया है। तो अगले में क्या हो जाएगा, इस नीचे वाले में भी एक क्या बोलते हैं तिरछी लाइन आ जाएगा। देखिए इस प्रकार के चित्र किस में देखने को मिलेगा, आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको उस विकल्प का चयन करना है जो
शब्दों का वह क्रम दिया गया है जैसा कि अंग्रेजी के शब्दकोश में होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के जो क्या होते हैं नंबर आते हैं, उस आधार पे आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, देखिए तो जब आप इस इन शब्दों को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक शब्द में आपको दो दो लेटर जो है कॉमन देखने को मिलेगा, एल और ओ सभी में दिया गया है। तो यहाँ पर जब है सभी जो है कॉमन हो जाएंगे, यहाँ पे हमें तीसरे लेटर से जो है देखना है कि कौन सा पहला आएगा। देखिए पहले में एन दिया गया है, दूसरा में भी एन दिया गया है, तीसरा में आपको भी दिया गया है, चौथा में आपको यू दिया गया है और पांचवा में आपको सी दिया गया है। जब इन सभी लेटर को देखेंगे तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, ये सी वाला लेटर सबसे पहले देखने को मिलेगा, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे पहला पहला जो क्रम, इस क्रम में पहला कौन सा हो जाएगा, ये पांचवा वाला शब्द सबसे पहले क्रम में हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद कौन सा लेटर आ जाएगा। देखिए जब यू भी और एन में देखेंगे तो एन वाला आ जाएगा, लेकिन एन में भी आपको यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं। तो देखिए इसके अगले लेटर को देख लेते हैं, तो अगला लेटर यहाँ पे ई दिया गया है और यहाँ पे जी दिया गया है। तो ई और जी में पहले कौन आता है, देखिए ई और जी में पहले ई आता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पहले। उसके बाद देखिए आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारा तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथा में देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे यू है। देखिए यू और भी में कौन पहले आता है, यू आता है, तो चौथा वाला पहले हो जाएगा, इस प्रकार से चौथा हो जाएगा और लास्ट में आपका तीसरा वाला हो जाएगा। तो कौन सा सीरीज यहाँ पे देखिए बन के रहा है, तो दो पाँच एक दो चार तीन वाला बन रहा है। यही क्रम यहाँ पे होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, कोडेड ब्लड रिलेशन का। आइए सबसे इसको जो है देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या संबंध दिखाया जा रहा है, देखिए ए एट द रेट बी का संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए बी का पति है, और ए एम% बी का अर्थ यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ए जो है बी की माता है। इसी प्रकार से ए हैज बी का अर्थ यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ए बी की बेटी है, और ए% बी का अर्थ यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ए जो है वो बी की बहन है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से संबंध दिया गया है, और आपको यहाँ पे बताना है कि एस जो है पी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इसका जो है सबसे पहले हम इसी को हल कर लेते हैं, यहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं कि किस प्रकार से रिलेशन यहाँ पे बनने वाला है। देखिए जी परसेंटेज भी, यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या है कि जो पहले वाला है वो दूसरे की बहन है। देखिए जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी की बहन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जी जो है ये हो गया आपका जी, और ये हो गया आपका भी। ठीक है, दोनों जो है बहन है तो सेम जनरेशन में होंगे। और जी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, बहन है बोल रहा है, मतलब कि ये फीमेल जेंडर है, तो एक जेंडर को हम जो है स्क्वायर में लेंगे और एक जेंडर को हम यहाँ पे सर्कल में लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ फीमेल जेंडर को हम क्या कर लेते हैं, सर्कल में ले लेते हैं। ठीक है, तो जी यहाँ पे हो गई फीमेल, और ये किसकी बहन है, भी की बहन है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला बोला जा रहा है कि भी एट द रेट के। तो देखिए एट द रेट में क्या संबंध है कि जो सामने वाला है वो दूसरे वाले का पति है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है पति हो जाएगा किसका, के का। ठीक है, तो भी का पति हो जाएगा के, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पति पत्नी हो गए, और भी जो है पत्नी हो जाएगा, और उसका पति कौन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में क्या बोला जा रहा है, भी एम% बी। जो भी जो है वो पति हो जाएगा किसका, के का। ठीक है, ये इसका जो भी, तो भी पति है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये एक मेल पर्सन हो जाएगा, और ये किसका पति है, देखिए के का है, तो के इसका जो है पत्नी हो जाएगी, इस प्रकार से के, और के यहाँ पे फीमेल जेंडर हो जाएगी, और दोनों क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, अगला जो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, के एम% पी दिया गया है। के एम% का मतलब क्या होता है कि ए जो है सामने वाला जो होता है वो बी की माता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है के एम% पी दिया गया है, मतलब के माता है किसकी, पी की। तो देखिए पी कहाँ आ जाएगा, एक जनरेशन नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी। ठीक है, और अगला आपको यहाँ पे दिया गया है कि जी हैज़ एस। ठीक है, जी हैज़ एस का मतलब क्या होता है कि जो ए है वो बी का बेटी है। देखिए जी का हो जाएगा बेटी हो जाएगा किसका, इस एस का। एस जो है ऊपर आ जाएगा एक जनरेशन यहाँ पे, और जी जो है उसकी बेटी हो गई। ठीक है, अब एस जो है एस% एम दिया गया है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि ए जो है वो बी की बहन है। देखिए एस किसकी बहन है, एम की। ये जो एस के जेंडर जो है यहाँ पे फीमेल हो गया, किसकी बहन है, एम की। इस प्रकार से एम हो गया। एम के जेंडर के बारे में यहाँ पे हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि एस जो है क्या लगेगा इस पी का। देखिए एस क्या हो जाएगा, एस की ये बेटी हो जाएगी, और ये बेटा हो जाएगा, इसकी बहू हो जाएगी, और इसकी बहू की जो ये पी क्या हो जाएगा, उसका संतान हो जाएगा। तो एस क्या लग जाएगा, क्या लगेगा इस पी का, तो देखिए एस जो है फीमेल है, तो फीमेल क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।